समझता हूँ कि ये इतनी देर कैसे बैठ गए। यकीनन ये हुजूर की नस्ल का कमाल है, ये उनके खून का अपना रंग है कि ये बड़ी बड़ी कोताहियों को भी नजरअंदाज कर जाया करते हैं। और बरेली वाले ने कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। फिर भी ये तो उस घर के बेटे हैं। अल्लाह इस परिवार में, इस नस्ल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इनकी मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। ये भी ख्याल रखिएगा, जो ये कहा करें उसको पहली फुर्सत में मान लिया जाना ही हम सब की आखिरत के लिए बेहतर होता है। ये मैं बता दूं, जमींदार वो ठेकेदार वो अपने लिए हो गए, लेकिन कब्र में तुम्हारे बाप की नहीं चलेगी, कब्र में सिर्फ इनके बाप की चलेगी। अपनी काबिलियत अपने पास रखिएगा, आप क्या हैं अपने लिए होंगे, लेकिन कब्र में पता चलेगा जब फरिश्ते पूछेंगे माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता महबूब के बारे में क्या कहता था। तो वहां बैंक की किताब काम नहीं आनी है, वहां तेरी जमीन के कागज काम नहीं आने हैं, वहां तेरे एक महीने की कितनी इनकम है इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। वहां तो यही कहना पड़ेगा, इनके बारे में पूछते हो, इनकी शान तो ये है सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे। ये पीछे वाले भी सुन्नी बैठे ना, अगर बैठे तो फिर बोले जरा या रसूल अल्लाह, मुझे शक नहीं होना चाहिए, वरना मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। हाँ बस बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं कब्र में जाने के बाद जो काम आना है ना, तो फिर खुदा की कसम जाओ, अगर यकीन ना हो ना कब्रिस्तान जाना, कब्रिस्तान जाना अगर यकीन ना हो, मिंबर से लेके नीचे तक सारी मेरी बात पे गौर करें। मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं निकम्मा बंदा हूं, बस इतना समझ ले रब ने मेरी ड्यूटी ये लगाई है कि लोगों तक हमारी बातें पहुंचा, बस इसी को अपना फर्ज समझ के आया हूं। मगर मेरी एक बात सुन लीजिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा, अगर कोई जन्नत में गया तो मेरे बाप का कुछ नहीं जाएगा, कोई दोज़ख में गया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन कभी कभी रह के ख्याल आता है इस उम्मत के लिए हुजूर ने बहुत रो रो के आंसू बहाए, बहुत रोए हैं मेरे नबी। ख्याल कीजिएगा, यहां बैठ के जमींदारी ना दिखाइए, ठेकेदारी ना दिखाइए, चल मदीने हम तुझे दिखाए। कितने बड़े बड़े ताज वाले ठोकरों में मारे मारे फिरते हैं। बरेली वाले सारे ही लोग हैं ना, जितने बरेली वाले जरा हाथ उठा के कहते हैं या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, यहां तो सारे ही अपने निकले। मैं तो उनमें भी जाके बोलता हूं तो सीना चौड़ा करके बोलता हूं, इसलिए कि अपने पास कोई माल चोरी का नहीं है, जितना भी माल है ना एक नंबर का माल रखते हैं, एक नंबर का सारा माल है। मैं अर्ज ये कर रहा था, कब्र में जो सिक्का चलेगा ना, वो दौलत का नहीं, हुकूमत का नहीं, हुजूर के इश्क का सिक्का चलेगा। जाओ, कब्रिस्तान होंगे आपके यहाँ भी, जाते भी होगे जुमे में, अब के जाना तो कब्र वालों से पूछना, बताओ कैसी गुजरी, और तुम बताओ तुमने कब्रों को कैसा पाया। तो अगर आप सुन सकते हैं तो आवाज आएगी। हम ये समझते थे जिसने बिल्डिंगें बना ली वो कामयाब है, जिसने गाड़ी बंगले ले लिए वो कामयाब है, जो चार जानिब अपनी शोहरतें करा के मर गया वो कामयाब मरा। कब्र वाले कहेंगे ये सब धोखा था। जैसी कब्र में आके लेटे तो पता चला यहां पर शानो शौकत का सिक्का नहीं चलता, यहां मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता है। और आला हजरत ने सबक पढ़ाया था, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। समझ में नहीं आता कैसे अपने आप को लोग बरेलवी कहलाते हैं और हुजूर की औलाद से लड़ जाते हैं। ये इश्क हमें बरेली के इमाम ने सिखाया है, और ये हकीकत है आज भी सैयदों के लिए बरेली वाले खड़े हैं और बरेली वालों के लिए हजरत अली के जियाले खड़े हैं। ये याद रखिएगा। अल्लाह सलामत रखे इस परिवार को। अदद बड़ी देर से बैठे हुए हैं, अल्लाह अदद की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हम इनके दर के गुलाम हैं, हम हुक्म नहीं दे सकते, बैठे इनकी मर्जी है, ये चाहे तो नवाज दे और चाहे तो उठ के चले जाए, ये मालिक है। मगर आपसे इतनी गुजारिश है, जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। रात काफी सर्द है, सदर जलसा का इसरार था काफी वक्त पहले ही कि मिंबर पे आया जाए, लेकिन सच यही है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई अपनी मर्जी से नहीं आया। और जो ये लोग खड़े हैं ना,
अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बैठने नहीं कहूंगा, इतना जरूर कहूंगा, घर जाना ना अपने माँ के हाथ चूमना, कहना माँ सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होके पूरा जलसा सुना था। सुने, खड़े होके भी सुन सकते हैं, हुजूर का जिक्र है, जैसे जहां जगह मिल जाए खड़े होके सुन ले। मैं देख रहा हूं कि जगह काफी तंग पड़ गई है आपकी, बैठने भर की जगह कम है, खड़े रहिएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन जितनी देर सुने मोहब्बत से सुने। मुझसे पहले हमारे बड़े भाई रिश्ते में हमारे बहनोई हैं, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला, इनसे आपने नसीहत आमेज गुफ्तगू सुनी। और मैं जानता हूँ ठंड काफ़ी बढ़ गई है, मुश्किल होगा बैठना, लेकिन मैं एक आपको साइंसी बात बता दूं, आपको लगेगा कितना बड़ा साइंटिस्ट आया था जलसे में। बैठ के चुपचाप सुनेंगे तो ठंड लगेगी, बोल के सुनेंगे तो इंशाल्लाह गरमाई आ जाएगी। बोल सकते हैं जरा या रसूल अल्लाह। भाई उस्मान रज़ा हारूनी साहब एक एक शेर ऐसा पढ़ रहे थे, दिल को छू रहा था। मैं एक बात कहूं, मैं थोड़ा सा अलग मिजाज रखता हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहां से भी उठ के जा सकता हूं, कमरे से भी जा सकता था, कोई मसला नहीं है। पाए मोरा लंगनेस मुल्क खुदा तंगनेस, बात सच्ची करनी चाहिए। भाई उस्मान रज़ा हारूनी जब से मदीना शरीफ से घूम के आए हैं ना, तब से नातों का रंग ही बदल गया है। पढ़ते तो पहले भी नात थे, लेकिन पहले इस तसव्वुर में पढ़ते थे कि कभी मदीना देखेंगे, लेकिन आज इस तसव्वुर में पढ़ते हैं जैसे अब भी मदीना देख रहे हैं। हाँ, तो ये हुजूर के शहर की जियारत की बरकत होती है। जो एक बार मदीना शरीफ देख आता है ना, फिर उसकी नजरों से हुजूर की जालियों का मंजर नहीं हटा करता, फिर हमेशा वो मदीने शरीफ के तसव्वुर में गुमराह करता है। आपसे इतनी गुजारिश है, आप भी नात सुना करें ना तो बंदगी समझ के सुना करें, फॉर्मेलिटी समझ के नहीं, फॉर्मेलिटी समझ के नहीं। जरूरी नहीं है उस्मान साहब 6 घंटे पढ़ेंगे तब नात का हक अदा होगा। ये भी तो हो सकता है ये एक शेर दिल से पढ़ लें और आप दिल से सुन लें और वही सबके मदीने जाने का सबब बन जाए। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से, बातें हुजूर की दिल से होनी चाहिए, चाहे वो करने वाले हो चाहे सुनने वाले। ठीक है जी, आप लोग थोड़ा जिंदा दिली से बैठा करें, जिंदा दिली से बैठा करें, बात अच्छी लगा करे तो अल्लाह की हम्द बयान किया करें, उसकी तस्बीह बयान किया करें, उसकी तकबीर बयान किया करें, इससे आपको बड़ा फायदा मिलेगा। दूसरी बात, एक जहन ये रखा जाता कि सुभान अल्लाह कहना बच्चों का काम है। हम तो बड़े होशियार लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो हम तो बस्ती के असहाबे राय में से हैं, सुभान अल्लाह हम कहेंगे हमारी शान के खिलाफ है। नहीं, सुभान अल्लाह कहना सिर्फ बच्चों का काम नहीं होता, सुभान अल्लाह कहना मुकद्दरों वालों का काम होता है। हाँ, ये क्या मसला होता है कि इससे आपके दिल के कनेक्शन का अंदाजा होता है, आपका दिल हुजूर से कितना लगा है ना। कोई भी खूबसूरत चीज देखे इश्तियाक भाई, कोई भी खूबसूरत चीज देखे बंदा कह देता सुभान अल्लाह, क्यों? उसके दिल को चीज अच्छी लगी, बंदा सुभान अल्लाह कह जाता है। यहां हुजूर की पूरी नात हो गई, बंदा बुत बना बैठा रहा, फिर ये ना कहना उस्मान साहब ने कैसा पढ़ा था। बिस्तर पे लेटना, चादर में मुंह छुपाना, फिर सोचना कहीं हराम के लुक़मे तो नहीं खाए थे। जो नात ने दिल पे असर नहीं किया, हुजूर की नात हो और दिल मचले ना मोमिन का, ये कैसे हो सकता है? या तो दिल काला हो चुका है या दिल में हुजूर का इश्क नहीं है। ख्याल कीजिएगा, नात सुना करे तो नात के तरीके से, जरूरी नहीं है कोई बड़ा शायर आएगा तब वाह वाह की जाएगी। कभी बैठा अकेले में मस्जिद के इमाम को कि आज हुजूर की नातें सुना दे, और उससे हुजूर की बातें सुन के मुस्कुरा दिया। कसम खुदा की, भले महफिल को पता ना चले, मजलिस को पता ना चले, जिसकी नात हो रही है वो मदीने वाला भी जानता है, जिसके महबूब की बातें हो रही है वो काबे वाला भी जानता है। इसलिए रिश्ते हुजूर से मजबूत कीजिएगा, हुजूर से रिश्ते मजबूत कीजिएगा। सबसे बड़ी कमी यही है, हमारे रिश्ते हुजूर से कमजोर हैं, हुजूर से रिश्ते कमजोर हैं, वरना मजबूत होते तो हम ऐसे नहीं होते, हम ऐसे नहीं होते। कभी तो आदत बनाओ यार हुजूर पे दरूद पढ़ने की, आदत बनाओ। हम मिजाज देखें, ये हर शख्स चाहता है मुफ्ती साहब कि मेरा बेटा IAS IPS बने, हर शख्स चाहता, अमीर से गरीब सब।
सबकी ख्वाहिश है मेरे बेटे के आगे दुनिया सल्यूट करे खड़े होकर के, लेकिन कितने लोग ये चाहते हैं मेरा बेटा आशिक रसूल बने? अगर चाहते हैं तो कितने सबक पढ़ाए बच्चों को। मैं माओ से गुजारिश करूंगा, एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना अच्छी बात है, एक अच्छे स्कूल में बच्चे का दाखिला कराना अच्छी बात है, लेकिन बताना जब वो सुबह ड्रेस पहन के तैयार होता है, जूता पहन के तैयार होता है और नाश्ते में देर होती है तो कहती बेटे थोड़ा सा सीरियल देख, टीवी देख, मैं 5 मिनट में नाश्ता बना के लाई, थोड़ा सा गेम खेल, मैं अभी नाश्ता बना के लाई। ये तो कह देती हो काश क्या ही अच्छा हो तुम्हारा बेटा स्कूल जाने के इंतजार में हो, तुम नाश्ते में देर कर रही हो, बेटे से इतना कह बेटे हुजूर पे 10 बार दुरूद पढ़, मैं अभी नाश्ता बना के ला रही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान। कहा करो बेटों से बेटो बस 10 बार हुजूर पे दुरूद पढ़ो, मैं नाश्ता बना के ला रही हूं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, हो सकता है कोई बात हमारी मदीने न पहुंचे, लेकिन दुरूद मदीने जरूर पहुंचता है। रोज तेरा बच्चा सुबह में 10 बार दुरूद पढ़े। तू अपने बेटे से कह दे उस वक्त तक नहीं सोना है जब तक 100 बार मेरे नबी पे दुरूद नहीं पढ़ना है, उस वक्त नहीं सोना है जब तक मेरे नबी पे दुरूद और सलाम नहीं पढ़ना है, उस वक्त तक नाश्ता नहीं मिलेगा जब तक 10 बार दुरूद नहीं पढ़ेगा। सुबह भी फरिश्ते लेके दुरूद की सौगात मदीने जाएंगे, शाम भी मदीने फरिश्ते लेके जाएंगे। किसी दिन तो हुजूर कहेंगे ये किसका बेटा है जो सुबह भी दुरूद पढ़ता है, शाम भी दुरूद पढ़ता है। कभी तो उनके लबों पे तेरा नाम आएगा, कभी तो पूछेंगे किसका बेटा है। अगर फरिश्तों ने कह दिया अब्दुल रहमान का बेटा है, राशिद का बेटा है, फाजिल का बेटा है, इरशाद का बेटा है, अब्दुल गफ्फार का बेटा है, ये लबों पे नाम उनके आना होगा। खुदा की कसम तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फैजाने ताजदारे मदीना हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे हैदरी। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती भाई, आदत डालें। आला हजरत ने क्या कहा था, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। तो लोगों ने लाखों सलाम पे एतराज किया, फिर जलाल आया बरेली के पठान को, तुम लाख पे पाबंदी लगा रहे हो, अब संभालो। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो ये हुजूर से करीब करने वाली बात है। सरकार क़िबला तशरीफ फरमाए। मैं एक बात कह दूं, सुनिएगा, सुनो मेरे बच्चों, ये बात आपको भी काम देगा, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना बेटा, हमने अपने बच्चों को दुरूद पढ़ना नहीं सिखाया, ये कमी है हमारी। हम अपने बच्चे से कहते हैं बेटे यह है 5 का नोट, 2 रुपए का सामान लाना, इसमें से 3 वापस होने। यह है 10 का नोट, ये लेके जा, 5 का सामान मिलेगा, 5 का नोट वापस होना है। ये हम बच्चे को सुबह शाम पढ़ाते हैं। क्या ही अच्छा होता कभी बच्चा फ्री होता, तू भी थक के घर में आता, गोद में बिठा के कहता ये देख, ये जो कैलेंडर में नक्शा है ना, ये मेरे महबूब के गुंबद खजरा का नक्शा है। बेटे ये जो गुंबद है ना, ये मदीने वाले आका का गुंबद है, इसके नीचे हमारी जान रहती है। उससे कहते बेटे कहीं भी रहना 10 बार मेरे नबी पे दुरूद पढ़ देना, 10 बार नबी पे दुरूद पढ़ लेना। हम अपना जहन चेक करें हमने क्या किया। हम फितरत है, ये बात फितरतन ये बात इंसानों की आदत में शामिल है। जिसका ऊंचा मकान होता है ना, तो एक गरीब बंदा उसे अपने बेटे को बैठा के कहता बेटे ये देख रहा है किसका मकान है? हाँ अब्बा ये उनका मकान है जिनकी दुकान भी है। अब्बा कहता नहीं बेटे ये बुद्धा का मकान है। इसके बाप थे अच्छा में, इसके बाप ने पूरी जिंदगी ठेला चलाया, लेकिन देखो औलाद के कैसे दिन फिरे हैं, औलाद के कैसे दिन फिरे हैं। देख बेटे 3 मंजिल बिल्डिंग खड़ी है, कोशिश करना बेटे इससे ऊंची बनानी है। अब्बा ये कैसे बन गया? कहा बेटे बड़ी मेहनत की है इसने पैसा कमाया है, तुझे भी अमीर बनना है। क्या कि अच्छा होता अपने बेटों को तुमने अमीरों की कहानी ना सुनाई होती, दौलत वालों के किस्से ना सुनाए होते, ऊंची बिल्डिंगों के ख्वाब ना दिखाए होते। कभी फुर्सत में बैठा के कहता तुझे पता है बेटे हमारे नबी के 4 यार थे, एक यार को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे यार को उमर कहा जाता है, तीसरे यार को उस्मान कहा जाता है, चौथे यार को अली कहा जाता है। ए बेटे चारों यारों का जवाब नहीं है, महबूब को चारों बड़े प्यारे थे। ए बेटे बिल्डिंग बने ना बने, अबू
अबू बकर जैसा इश्क जरूर पाल लेना, बिल्डिंग बने ना बने उमर जैसा प्यार जरूर करना। अगर तेरे पास दौलत हो ना हो, नबी से इश्क उस्मान वाला होना चाहिए। ए मेरे लाल, कुछ करना ना करना है तेरे करार जैसा प्यार कर लेना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तेरा बच्चा भले मिनिस्टर बनता ना बनता, प्रधान बनता ना बनता, मरते वक्त कुछ भी ना बनता, मुस्तफा का आशिक जरूर बन के दुनिया से। वाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, सरजमीन धौनी बुजुर्ग। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती साहब। ये किस्से बच्चों को सुनाया करो, लेकिन हम क्या पट्टी पढ़ाते हैं। लल्ला, इसकी औलाद से होशियार रहिए। इसके अब्बा ने हमारे अब्बा को 4 बार जेल कराई थी, लेकिन अपने अब्बा के ऐब नहीं गिना था कि 8 बार मैंड तोड़ी थी, तब जाकर उसने 4 बार जेल कराई थी। हाँ? ये पहले कह देता उससे होशियार रहियो, इसकी औलाद बड़ी फितरती है, मगर ये नहीं बताता हम तुम कितने फितरती हैं। कभी ये भी बता दिए कर बेटे, बरकतें मैंड की जड़ में नहीं होती हैं, बरकतें नीयत की सच्चाई में हुआ करती है। ये क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को यार? वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। अपने बच्चों की सही परवरिश करें। एक बुजुर्ग है, सफर कर रहे हैं, गुजर के जा रहे हैं, तवज्जो है आपकी, थक गए होंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं आपकी समाखराशी नहीं करूंगा। जितनी देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह उतनी देर हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर मुझे लगेगा आप थक चुके हैं तो इंशाअल्लाह वहीं तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। बस तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे, इनके जरिए मेरी और आपकी मुलाकात हुई है। मैं ये भी नहीं कहूंगा मैं आपकी मोहब्बत में आया हूं, कभी पहले देखा ही नहीं तो मोहब्बत क्या, जाके बताऊंगा कैसी मोहब्बत की थी आपने। हाँ, जाके बताऊंगा कैसी मोहब्बत की थी। मुफ्ती मुदस्सिर साहब इधर ही रहते हैं, ये हमारे इश्तियाक भाई, ये तमाम तर हजरात इधर के अक्सर आपसे मुलाकात करने वाले लोग हैं, शायद मेरे तासुरात ये आपसे बयान करें। बस मेरी बात मोहब्बत से सुन लीजिए। बुजुर्ग हैं, गुजर के जा रहे हैं, असर का वक्त हो गया, नमाज पढ़नी थी। उस वक्त ऐसा नहीं था कि हर जगह पंप या पानी या टंकी हो। मेरी माँ बहनें भी सुने और नौजवान भी सारे सुने। तो पानी की जब जरूरत पड़ती थी तो लोग कुआं तलाश करते थे या चश्मा तलाश करते थे, और दूर से पहचान ये होती थी कि जहां परिंदे उड़ते थे लोग समझ जाते थे यहां पानी है, या हरियाली होती थी तब लोग समझ जाते थे पानी है। आप सफर कर रहे हैं, असर का वक्त है, वुजू की जरूरत पड़ी, पानी की तलाश में कदम तेज बढ़ाए, सामने कुछ घर नजर आए, सोचा बस्ती है यहां पानी मिलेगा। बस्ती के करीब पहुंचे, कुआं था, और सोचा वुजू करेंगे यहीं जाकर के। कुएं के करीब पहुंचे तो देखा डोल रस्सी नहीं, पानी नीचे था। थोड़े से उदास हो गए, कहा कैसे लोग हैं, पानी है मगर डोल रस्सी नहीं है। आप सोच रहे थे किससे पानी के लिए डोल रस्सी मांगी जाए। इतने में एक बच्ची छत पे खड़ी थी, चेहरे का नूर देख के कहने लगी, लगता है हुजूर के इल्म का वारिस खड़ा है, लगता है कोई आलिम है। वो करीब आई, मुंडेल पे छत की, कहने लगी बाबा क्या बात है, परेशान लग रहे हो? हाँ बेटी, वजू करना था, पानी की जरूरत थी, डोल रस्सी नहीं है। बच्ची मुस्कुरा के कहती, इतने बड़े मौलाना हो के परेशान हो? कहा बेटी परेशानी की बात नहीं है, पानी नीचे, डोल रस्सी नहीं है। तो बच्ची कहने लगी ठहरिए। बच्ची करीब आई, आने के बाद बच्ची ने कुएं के अंदर थूक दिया। अभी थूका था कि पानी किनारे पे आके खड़ा हो गया। कहने लगी बाबा कीजिए, बर्तन भर लीजिए। आलिम थे, वुजू किया, नमाज पढ़ी, बच्ची अपने खेल में लग गई। आप फारिग होके कहने लगे बेटी जरा करीब तो आ। क्या बात है बाबा? कहा बेटी अभी तेरी उम्र भी इतनी नहीं है, तुझ पे नमाज भी फर्ज नहीं है, तुझ पे हज भी फर्ज नहीं है, तुझ पे ज़कात भी फर्ज नहीं है, तुझ पे अभी रोजे भी फर्ज नहीं हुए हैं। बता तो सकी कौन सी इबादत करती है जो रब की इतने करीब हो चुकी है कि तूने तो थूक दिया, पानी किनारे पे आ गया, हम बरसों से इबादत कर रहे हैं, अभी पानी के लिए डोल रस्सी के मोहताज है। बच्ची से कहा था बेटी बता तो सकी कौन सी इबादत की है जबकि नमाज तुझ पे फर्ज नहीं है, हज तुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं है। बच्ची मुस्कुरा के कहती है बाबा चाहिए ये राज के राज ही रहने दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। आपका वुजू हो गया, नमाज पढ़ चुके हो, आप जा सकते हो। बच्ची ने इतना कहा, आप कहते नहीं बेटी बता तो सकी कौन सी नेकी है, कौन सा अमल करती है। बच्ची ने कान में आके कहा था बाबा
मोहब्बत सुन लीजिए, जब मैं बिस्तर पे आके लेटती हूँ, मेरी माँ 1000 दानों की तस्बीह ला के देती है और कहती उस वक्त तक ना सोना जब तक हुजूर पे दुरूद ना पढ़ ले। अल्लाह अकबर। बच्ची ने कहा था बाबा ये किसी सजदे का कमाल नहीं है, ये पैगंबर पे दुरूद पढ़ने का कमाल है। वाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे भाई जिंदाबाद। करीब हो जाओ हुजूर के, आदत बना लो दुरूद की। जब हम अपने बच्चों को दुरूद के सांचे में ढालेंगे ना, तो फिर किसी घर की बहू खराब नहीं होगी, किसी घर का दामाद खराब नहीं होगा, किसी घर का बाप खराब नहीं होगा, किसी घर का बेटा खराब नहीं होगा। बच्चों को हुजूर के इश्क के सांचे में ढालिए, निभा के चलिए, प्यार करके चलिए। हुजूर ने एक मुआशरा दिया था, खूबसूरत जिंदगी का एक उसूल बख्शा था। आज खुद दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए कितनी सच्चाई रह गई है हमारे सीने के अंदर। खुद सोचिए, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं जानता हूं कई बार बंदे झूठे हाथ उठा देते हैं, नहीं, सिर्फ अपने दिल में सोचिएगा। हुजूर ने फरमाया था मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पे शफकत न करे और जो छोटा हमारे बड़ों का अदब न करे वो हमारा नहीं है। आज कितने लोग ऐसे हैं, क्या छोटे कितने ऐसे हैं जो बड़ों का अदब करते हैं, और कितने बड़े ऐसे हैं जो छोटों पे शफकत करते हैं। आज अगर किसी छोटे के जेब पे पेन लग गया ना, पेन जरा से साइन